लोकेश को एक ऑनलाइन रिटेलर से जो पेन और कॉपी बेचता है 2500 रुपए का एक गिफ्ट कार्ड मिलता है। 2500 रुपए का एक गिफ्ट कार्ड मिलता है। प्रत्येक पेन की कीमत 89 रुपए है, तो एक पेन की कीमत 89 रुपए है तथा प्रत्येक कॉपी की कीमत 199 रुपए है। एक कॉपी की कीमत 199 रुपए है। वह इस कार्ड से कम 15 चीजें खरीदना चाह रहा है। कम से कम 15 चीजें खरीदना चाह रहा है वो। तो यहां प्रश्न में पूछा है कि इस स्थिति को दर्शाने के लिए असमीकाओं का एक निकाय तैयार करें। सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन तैयार करना है हमें और संभावित खरीदारी के परिसर को ग्राफ के माध्यम से दिखाएं। तो यहां पर मान लेते हैं कि कॉपियों की संख्या जो उसने खरीदी है वो x संख्या में खरीदी है, तो कॉपियों की संख्या x है तथा जो पेन खरीदी है उसने, पेनों की संख्या y है। तो यहां पर यदि हम इस कंस्ट्रेंट को देखें, इस व्यवरोध को देखें, तो कम से कम 15 चीजें खरीदना चाहता है वो। यानी कि जो कॉपियों की संख्या x खरीदी और पेनों की संख्या y खरीदी, अगर इनका कुल योग देखें हम तो x + y हुआ और ये कम से कम 15 होना चाहिए। जो वस्तुएं वो खरीद रहा है, जो सामान खरीद रहा है, वो कम से कम 15 होनी चाहिए। मतलब ये या तो 15 हो या फिर 15 से बड़ी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। तो ये एक असमीका बन रही है। तथा दूसरा कंस्ट्रेंट देखें, दूसरा व्यवरोध देखें हम, तो उसके पास 2500 रुपए का एक गिफ्ट कार्ड है, तो वो अधिकतम 2500 रुपए खर्च कर सकता है। तो यदि उसने कॉपियों की संख्या x खरीदी और प्रत्येक कॉपी की कीमत 199 रुपए है, तो कॉपियों पर उसने कुल कितना खर्च किया? 199 गुणे x प्लस यदि पेनों की संख्या y खरीदी और प्रत्येक पेन की कीमत 89 रुपए है, तो पेनों पर उसने कितना रुपए खर्च किया? 89 गुणे y। और यहां पे जो कुल खर्चा हुआ है ये 2500 के या तो बराबर हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। यानी कि 199x प्लस 89y ये लेस देन और इक्वल टू 2500 है। अब ये एक दूसरी असमीका है। यहां पे यदि हम इसको 100 से भाग दे दें, और चूंकि हमें पता है कि किसी भी असमीका में यदि हम धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तो असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है, तो 100 से भाग देने पर यहां हमें मिलेगा 1.99x प्लस 0.89y लेस देन और इक्वल टू 25। ये दूसरी असमीका हो गई। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम यहां पर x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं, अक्षों को बनाते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान दें कि पेनों की संख्या और कॉपियों की संख्या, चूंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि कॉपियों की संख्या या फिर पेनों की संख्या ये ऋणात्मक तो हो नहीं सकती। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हम प्रथम चतुर्थांश में ही ग्राफ को देखेंगे। तो यहां पे देखिए, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो यहां पर इस ऊर्ध्वाधर अक्ष पर यानी कि y अक्ष पर पेनों की संख्या आ जाएगी और इस क्षैतिज अक्ष पर यानी कि x अक्ष पर कॉपियों की संख्या आ जाएगी। यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी संख्याएं दिख रही हैं और इनको ग्राफ पर अंकित करने के लिए हमें स्केल को 2 इकाई लेना पड़ेगा। यानी कि यहां पर जो एक बॉक्स है वो 2 इकाई लंबा है और 2 इकाई चौड़ा है। तो ये 2 हुआ, ये जाहिर सी बात है 0 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा, और ये यहां 20 तक है और आगे चलता रहेगा। अब यदि हम इस पहली असमीका को देखें, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, इसका ग्राफ खींचने के लिए हम पहले x व y अंताखंड के बारे में सोचते हैं। तो x अंताखंड के लिए y बराबर 0 होगा। तो जब हमने y बराबर 0 रखा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 मिल रहा है। तो 14 यहां पर है, 16 यहां पर, तो 15 बीच में होगा, यहां पर इस बिंदु पर। और 15 या 15 से बड़ा x मिल रहा है तो इधर होगा, कहीं इस लाइन पे आ जाएगा। और जब हम y अंताखंड देख रहे हैं तो x बराबर 0 रखेंगे तो y हमें 15 या 15 से बड़ा मिलेगा, 15 या 15 से बड़ा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा में मिल रही है। तो ये एक तरह से उस क्षेत्र की बाउंड्री हो गई, सीमा हो गई, जो इस व्यवरोध यानी कि कंस्ट्रेंट जिसे हमने असमीका 1 से दिखाया इसे संतुष्ट कर रहा है। और इसके अंदर जितने भी बिंदु होंगे ये सभी इस व्यवरोध को संतुष्ट करेंगे, यानी कि असमीका 1 को संतुष्ट करेंगे। तो यहां पर हमने इस छायांकित भाग से इस पहली असमीका के हल को दिखाया है, जहां पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये इसकी बाउंड्री लाइन है। यानी कि यहां पर x प्लस वाई बराबर 15 है। यहां पे ये x प्लस वाई बराबर 15 जो रेखा है ये प्रथम चतुर्थांश को 2 हिस्सों में विभाजित कर रही है। एक हिस्सा जो त्रिभुजाकार रूप में दिख रहा है नीचे की तरफ, और एक ऊपर जिसे हमने छायांकित किया है। तो ये पूरा का पूरा छायांकित भाग है, दूसरा हिस्सा जो दिख रहा है आपको।
त्रिभुजाकार हिस्से को काटने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है वो पूरा का पूरा छायांकित भाग है। ये 0,15 और 15,0 को मिलाने वाली जो रेखा है इस पर x प्लस वाई बराबर 15 है, लेकिन जो छायांकित भाग में मिल रहा है यहां पर x प्लस वाई 15 से अधिक है, यानी कि इस छायांकित भाग में x प्लस वाई ग्रेटर देन 15 है। तो इस छायांकित भाग से यदि आप किसी भी बिंदु का चुनाव करें, और जाहिर सी बात है आप पूर्णांक बिंदुओं को लेंगे, यानी कि जिनके निर्देशांक पूर्णांक संख्या में है, क्योंकि कॉपियों की संख्या तथा पेनों की संख्या भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। तो यदि हम उन सभी बिंदुओं को लें जिनके निर्देशांक पूर्णांक संख्या में, तो उन बिंदुओं के लिए जो वस्तुओं की संख्या होगी जो हम खरीद रहे हैं, यानी कि कॉपियों की संख्या और पेनों की संख्या को मिलाने से जो संख्या हमें मिल रही है वो कम से कम 15 होगी। यहां पर उपस्थित किसी भी बिंदु के लिए जिसके निर्देशांक पूर्णांक संख्या में है। उदाहरण के लिए यदि मैं ये बिंदु लूं, यहां पे देखिए ये, तो इसका x निर्देशांक है 6 और y निर्देशांक है 14, तो x प्लस वाई यानी कि वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई, ये 20 हो गई और ये 15 से अधिक है। तो यहां पर खरीदे गए वस्तुओं की संख्या कम से कम 15 है और ये कंस्ट्रेंट 1 को संतुष्ट कर रहा है। अब यदि हमें इस दूसरे व्यवरोध यानी कि दूसरे कंस्ट्रेंट का हल देखना है, यानी कि इस असमीका का ग्राफ खींचना है, तो इसके लिए हम x अंताखंड देखते हैं। तो x अंताखंड ज्ञात करने के लिए y बराबर 0 हमने रखा, तो y बराबर 0 रखने पे क्या मिलेगा, 1.99x। यहां लेस देन और इक्वल ना लगा के पहले हम बराबर लगाते हैं, तो ये बराबर 25 लेते हैं इसको। तो यहां से x क्या मिल रहा है, x बराबर मिल रहा है 25/1.99। और यदि आप इसकी गणना कैलकुलेटर से करें और दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान ज्ञात करें, तो आपको ये 12.56 के बराबर मिलेगा। तो 12.56 कहां आएगा, 12.56 इस बिंदु पे आएगा। यहां देखिए, यहां 12 है और बीच में कहीं 13 होगा और 13 के बाईं तरफ कहीं 12.56 होगा, तो यहां पर इस बिंदु पे ले लेता है। अब y अंताखंड के लिए x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखा y अंताखंड के लिए, तो हमें 0.89y बराबर 25 मिलता है। तो y बराबर हो जाएगा 25/0.89 और इसका मान जब हम कैलकुलेटर से ज्ञात करेंगे तो दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करने पे ये 28.08 के बराबर आएगा। तो ये y अक्ष पर देखें, यहां 26 है, यहां 28 है, तो 28.08 28 से जस्ट ऊपर यहीं पे मिल जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा मिलेगी, ये देखिए, इस रेखा पर 1.99x प्लस 0.89y बराबर 25 होगा। और यदि हम लेस देन की बात करें, यानी कि यदि हम असमीका की बात करें, तो जहां पे हमने इक्वल का चिन्ह लगाया है, बराबर का चिन्ह लगाया है, वहां पे यदि हम लेस देन और इक्वल का चिन्ह लगा दें, यहां पे देखिए, यहां पे लगाया लेस देन और इक्वल, यहां पे लगाया, यहां पे लगाया, तो हमें x लेस देन और इक्वल टू 12.56 मिल रहा है, यानी कि x ये 12.56 से इधर बाईं तरफ आएगा। और यहां भी लेस देन और इक्वल का लगाएंगे चिन्ह, यहां भी लगाएंगे, यहां भी लगाएंगे, तो y लेस देन और इक्वल टू 28.08 आ रहा है, मतलब ये 28.08 से नीचे की तरफ ये सारे के सारे बिंदु आ जाएंगे। तो इस दूसरी असमीका के हल के लिए जो क्षेत्र हमें मिलेगा वो इस क्षेत्र में उपस्थित सारे के सारे बिंदु, यहां से देखिए, इस क्षेत्र में उपस्थित सारे के सारे बिंदु असमीका 2 के हल होंगे। तो यहां पर ये जो छायांकित भाग है इस असमीका 2 के हल को दिखा रहा है। तो इन दोनों ही असमीकाओं को संतुष्ट करने वाला जो क्षेत्र होगा वो अध्यारोपित क्षेत्र होगा, वो ओवरलैपिंग रीजन होगा। तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, ये जो नीले रंग से दिखाया जा रहा है, तो इस नीले क्षेत्र में उपस्थित जितने भी बिंदु होंगे वो इन दोनों असमीकाओं के हल होंगे। लेकिन अपने प्रश्न के हल के लिए हम उन बिंदुओं को देखेंगे जिनके निर्देशांक पूर्णांक संख्या में है। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप 2,18 देखते, यानी कि आपने कॉपियों की संख्या 2 खरीदी है और पेनों की संख्या 18 खरीदी है, तो वो इन दोनों ही असमीकाओं को संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार से इस नीले क्षेत्र में उपस्थित वह सारे बिंदु जिनके निर्देशांक पूर्णांक संख्या में है ये हमारे हल होंगे।